बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए 30 अप्रैल 2022 को हुआ है और उसमें से रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी के जो पोर्शन आए थे उसमें से रीजनिंग के 40, मैथ के 20 और हिंदी के 20 प्रश्न आए थे। कुल मिलाकर के 80 प्रश्न आए थे और 80 प्रश्नों में से 100 नंबर के थे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1.25 नंबर का होता है, 1.25 नंबर का। उसमें से सबसे कठिन स्तर की बात करें तो मैथ थोड़ा सा कठिन था बच्चों के हिसाब से, और रीजनिंग एकदम सरल तथा हिंदी भी एकदम सरल, अंग्रेजी भी एकदम सरल था। हमारा गणित का पोर्शन है, उसके सारे सवाल को हम हल करके अभी हम बता रहे हैं यहाँ पे, तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। हम हल शुरू कर रहे हैं। ये मेरे पास जो पेपर है ये सेट बी है और इसके मैथ वाले पोर्शन को मैं हल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा कंटिन्यू। कह रहा है 600 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है और यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो 4 वर्ष में ही कितनी राशि वापस करनी होगी। तो यहाँ पे लिखना है जो मैंने सूत्र बताया था APSI R और T, ये कितना है 720 रुपये है, क्योंकि हो जाता है, जहाँ पे हो जाता है मतलब वो मिश्र धन होता है। इसको समझिएगा, P बराबर 600 रुपये है तो इसमें से अगर इसको घटा देते हैं तो 120 रुपये बच जाएगा हमारे पास। ये हमारा SI हो जाएगा। R हमारे पास है नहीं, T कितना है 4 वर्ष है, हमको R निकालना है भैया। R का फार्मूला होता है R बराबर SI गुने 100/P गुने T, यानी R बराबर SI हमारे पास 120 गुने 100 तो लिखोगे 600 गुने T कितना है 4, 6 दूना 12 और 1 0 20 120 और 4 पंचे 20, यानी 5%। R बराबर 5% निकल गया। कह रहा है R को बढ़ा दिया जाए, R को बढ़ा दिया जाए तब लिखेंगे APSI R और T लिख देंगे। A से कोई मतलब नहीं है, P हमारा 600 है, SI तो जब R 7% हो गया तो ऑलरेडी SI ज़्यादा हो जाएगा, हमको ध्यान देना है। समय 4 वर्ष है तो हमको SI ही निकालना है। SI बराबर PRT बटे 100। देखेंगे SI बराबर P हमारे पास है 600 गुने R कितना है 7% गुने T कितना है 4/100, 0 से 0 को काटो और 7 छंग 42 चौको 168 हो जाएगा यहाँ पे SI। अब देखोगे तुमको A निकालना है, कितना वापस लौटाएगा वो, तो A बराबर P धन SI होता है, यानी P कितना है हमारे पास 600 और धन SI कितना है हमारे पास 168 रुपये यहाँ पे। अब हो जाएगा 768 रुपये। तो ये देखो ना भैया, उत्तर आ गया 768 रुपये तुम्हारे ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत आसान चीज़ है। फिर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 में। वीडियो पर बने रहिएगा, दौड़िए भागिएगा नहीं, इधर उधर, आसानी से आपको हम हल करके बता रहे हैं। एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वो 2 भागों में टूट गया है। तो कह रहा है एक जो तार है इसकी लंबाई 2 सही 3/4 मीटर है और ये 2 भाग में टूटा है। एक भाग की लंबाई x मीटर मान लो तो दूसरे भाग की लंबाई 5/8 ज़्यादा है, इससे 5/8 मीटर ज़्यादा है। 2 भागों में टूट गया तो एक भाग की लंबाई मान लो x है, दूसरे भाग की लंबाई पहले वाले भाग की लंबाई से 5/8 मीटर ज़्यादा है। तो बड़े वाले भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, यही सवाल में पूछ रहा है। देख लीजिए प्रश्न नंबर 42 में सेट बी में। तो क्या करेंगे, चूंकि x दोनों टुकड़े बराबर हैं तो x धन 5/8 कर दो और बराबर 2 सही 3/4 मीटर पूरा कर दो। x और x 2x धन 5/8 करो यहाँ पे भैया, बराबर 4 दूना 8 3 11/4 हो जाएगा। 8 दूना 16x धन 5 बचेगा बराबर 11/4 8, 4 दूना 8 11 दूना 22 हो जाएगा। 16x बराबर 5 को पक्षांतर करोगे तो -5 हो जाएगा, तो 16x बराबर 17, यानी x बराबर 17 हो जाएगा। x का मान 17/16 भाग मीटर लंबा है, तो बड़े भाग की लंबाई x धन 5/8 है। यहाँ पे लिखोगे बड़े भाग की लंबाई कितना हो जाएगा, x का मतलब 17/16 धन 5/8 जोड़ दोगे लाला तो हो जाएगा 16, एलसीएम निकाल लो, 16 16 काट दो, 17 धन 8 दूना 16 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 27/16, जिसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूं, जिसका मतलब हो जाएगा
16 एक कम 16 और 11, 1 सही 11/16। ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए नंबर में है सही उत्तर। आप देख लीजिएगा इस तरह से बिल्कुल आसानी से इसको। एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, पिघला का 27 एक समान छोटे घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बनाए प्रत्येक छोटे घन की एक भुजा की लंबाई। तो आपको देखना है कि ये जो घन है इसकी भुजा 6 6 6 6 है, सारे 6 6 6 हैं। इसकी विमाएँ जो है 6 6 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब बराबर 6 क्यूब, यानी आयतन ही निकालना है तो 6 छंगा 36 छक्का 216 हो जाएगा। इसका आयतन 216 है। अब चूंकि हमको इससे 27 घन बनाने हैं तो एक घन के हिसाब से निकालना है हमको 216/27 बराबर 27 8 216 हो जाएगा। अब देखेंगे 8 आ गया तो a बराबर 8, a क्यूब बराबर 8 हो जाएगा एक घन का। तो a बराबर कितना हो जाए, a क्यूब बराबर 8, 2 क्यूब से क्यूब काट दोगे यानी एक भुजा की लंबाई 2 मीटर हो जाएगी। यही ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें बड़ी आसानी से इसको हल कर लेना। फिर देखो प्रश्न नंबर 44 में भी लिखा हुआ है कि 2100 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। नंबर 1 में एक संख्या है 15, 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 15 गुणे 5, 15 भाज्य है। बी में भी 35 लिखा हुआ भाज्य है और सी में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ये सारे इसमें अभाज्य संख्याएं हैं। तो कुल मिलाकर के इसके सही उत्तर सी हो जाएंगे। नंबर पर यहाँ भी सवाल लिखा हुआ है, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है। तो बाबू कमरे की फर्श से छत क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यल गुणे बी किया जाता है। 7500 टाइलें लगी हैं। कितनी लगे हैं, 7500 टाइलें। कितने की, 12 गुणे 15 सेंटीमीटर की। अब इसकी लंबाई कितनी है, 15 गुणे बी, 15 मीटर है, ध्यान रहेगा। और यहाँ पे 7500 गुणे 12 गुणे 15 यानी बी बराबर 7500 गुणे 12 गुणे 15/1500 कर दो ऐसे। 1500 क्यों करोगे भैया, पक्षांतर करो 15 हो जाएगा और सेंटीमीटर में अपन बदल दिए मीटर को तो क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। यहाँ पे मीटर है 15 मीटर, प्रश्न में भी लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो 0 से 0 काट दो, 15 पना 75 हो जाएगा, 12 पंचे 60 यानी बी बराबर 12 पंचे 60 गुने 15, बी बराबर 15 छक्का 90, 900। अब इसको बदल लेते हैं मीटर में, तो 900 में 100 का भाग दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, बराबर 9 मीटर हो जाएगा। बड़ी आसानी से भी ये सवाल लग जाएगा। अब आप देखेंगे 46 नंबर, यानी इसका ऑप्शन जो था ए नंबर सही रहा है। चलो 46 नंबर में लिखा हुआ है 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आप देखोगे 10 से लेकर के 99 तक प्राकृतिक संख्याओं की संख्या आपको गिन डालना है। तो गिनोगे तो ये संख्या 90 हो जाएगा। 47 नंबर में भी देख लो, फटाफट एकदम। एक संख्या में उसके अंकों का योग घटा दिया जाता है। मान लो कोई संख्या ले लो 12, क्या कह रहा है, 2 और 1 3 जोड़ोगे। अब 12 में 3 घटा दोगे तो 9 बचेगा। मान लो 15 ले लेते हैं, 5 1 6 तो 9 6 15। 18 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, 8 में 8 और 1 9 तो 9 बचेगा। 19 ले लेते हैं, 9 1 10, 10 घटाते हैं, सब में 9 9 9 बच रहा है। हर संख्या कोई भी संख्या लेते हैं 2 अंक की संख्या, उसमें 9 बच रहा है, आपस में जोड़ देते हैं तो सदैव जो है 9 से विभाज्य होगा। तो इसका सही उत्तर डी है, लिख लीजिएगा। कर लो 1/13, 7 धन 2 पंचे 10 और 11 दाहम 110, धन 13 दूना 26। इसको करोगे 1/13, कोष्टक हटाओगे तो 26 110 और 7 से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ये 143 आपका। 13 11 143 यानी 11 उत्तर तुम्हारा आ गया और ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। बहुत आसानी से कर लोगे। अब चलते हैं 49 नंबर पर। 6.6 जोड़ना है इसको, योगफल क्या होगा, फिर 6.06, फिर आपके पास है 6.006 006, फिर आपके पास 66.6006। इन सबको जोड़ोगे इस तरह करके तो 6 6 6 6 6 12 की 2 हासिल 1, 6 4 को 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 6 2 8, 85.2666, 85.2666 इसका ऑप्शन सही बी है।
देखिए इस तरह से इसको भी लगा लेंगे आप। अब चलोगे 50 नंबर का सवाल, बहुत इजी है, ये भी देख लो। 0.0725 0.0725 को भिन्न में बदलना है। भिन्न में कैसे बदलोगे आप? भिन्न में बदलने के लिए एक काम करना है, इसको बटे 1 कर देना है, 0.0725 बटे 1 कर दो और 10,000 से 1 2 3 4 जीरो वाले से गुणा कर दो। 1 2 3 4 बटे 1 2 3 4 जीरो वाले से गुणा कर दिए तो ये कितना हो जाएगा? 725 बटे 10,000 हो जाएगा। काम खत्म हो जाएगा और ये 29 से जाएगा ये, और ये 400 से जाएगा। ऑप्शन जो है बी सही होगा। चलो 51 नंबर में देखोगे, 51 भी लिखा हुआ है। 25 45 75 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? तो इसका 25 45 और 75 का एलसीएम निकालना है। निकाल दो बाबू। 5 25, 5 नहीं 45, 15 पना 75, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 9 उतार दो, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3 और 3 उतार दो यहाँ पे। 5 25 3 75 तिहाई 225 इसका सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर डी में। ये लो बाबू, सारे उत्तर आपके हल हो रहे हैं। अब चलो 52 नंबर में 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा? तो सारे देख लो, जिसमें अभाज्य संख्या है सारी संख्याएं लिखी हुई हैं वही तुम्हारा उत्तर होगा। तो इसमें 52 नंबर का ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, बाकी सब ऑप्शन में भाज्य संख्या है, इसको ध्यान रखिएगा। अब 53 नंबर में चलो, 72 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है, तो इसका लघुत्तम कितना होगा? तो फिर वही बात आया, 72 और 180 का लघुत्तम निकालना है अपन को। 36 दूना 72, 90 दूना 180, 18 दूना 36, 45 दूना 90, 3 छंग 18, 15 तिहाई 45, 2 तिहाई 6 और 15 को उतार दोगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, इस तरह से इसको गुणा करोगे तो 360 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका बी है सही नंबर का। और इस 54 नंबर के सवाल को 2 सही 1/17 लिखा हुआ है, भागे 7/10 गुणे 1 सही 1/33। इसको सरल करके हमको सही उत्तर तक पहुंचना है। 17 दूना 34 1 35/17 भागे 7/10 गुणे 33 एकम 33 और 1 34/17। देखोगे 35/17 का रेसिप्रोकल करते हैं 10/7 गुणे 34/17 हो जाएगा। 34/33 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 33 लिख देना है, 33 हो जाएगा। अब 17 दूना 34 और 7 पना 35, 10 पना 50 दूना 100/33 होगा यहाँ पे। और क्या करोगे? 33 तिहाई 99 और 1 से 3 सही 1/33 हो जाएगा। बहुत आसानी से इसको हल कर लोगे। 55 नंबर में देखोगे, अब ये सवाल, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 90 किलोमीटर दूर तक उसको जाना है। 2:15 PM में चली है, वो कितने घंटे में पहुंचेगी? तो आसानी से चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी टी बराबर डी बटे एस। इसको यहाँ से लगा देंगे, यानी टी बराबर डी कितना है 90, स्पीड कितना है 72, यानी टी बराबर 4 हो जाएगा इसका उत्तर। यानी टी बराबर 5/4 तो 1 सही 1.15 हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट। अब 2:15 से ये चला है और 1:15 आगे, तो 3:30 में जो है ये इसका सही उत्तर तुम्हारा पहुंच जाएगा। ये आयताकार हाल है, इसकी लंबाई ए, लंबाई L है और चौड़ाई B है। L ऋण B बराबर 23 और इसका परिमाप जो है 2, L धन B बराबर 206, यही लिखा हुआ इसमें। इसको हल करेंगे तो L धन B बराबर 206/2, यानी L धन B बराबर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 103। इसको समीकरण 1 बना दिए, इसको समीकरण 2 बना दिए, घटा दिए दोनों को तो इससे ये कट गया, वो सॉरी जोड़ दिए दोनों को तो इससे कट गया और 2L हुआ यहाँ पे।
2l और 103 और 23 3 में जोड़ दिए 3 3 6 2 126। अब यल बराबर 2 2 छक्का 12 2 3 6 63 आ गए, यानी लंबाई उसकी 63 है तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 23 कम है तो इसमें से 23 घटा दोगे तो 3 में 3 गए 0, 6 में 2 गए 4, 40 गुने करोगे 63 करोगे क्योंकि लंबाई 63 है। 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 6 24 और 1 25, 2520 तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी है सही। 57 नंबर का सवाल है 12 सही 1/16 को दशमलव लिखना है तो 12 धन 1/16 कर लो और 1 में 16 का भाग दे दो। 16 एक कम, वो भाग ना पहुंचे लब्धे शून्य हो जाएगा, 1 दशमलव रखेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 10 में 6 घटाओगे तो 4, 16 दूना 32 हो जाएगा और 10 में 2 गए 8, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो इसका उत्तर होता है 12 धन 0.0625। दोनों को जोड़ दोगे तो 12.0625, जो ऑप्शन नंबर आपके सी नंबर में है, सी में है सही। इसको लिख दो 12.0625 में। चलो 8% दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में 1500 1800 हो जाएंगे? तो देखो ए पी एस आई आर और टी ये जानते हो, ए कितना होगा 1800 हो जाएगा, पी कितना है 1500 है, घटाएंगे तो एस आई निकल जाएगा तो 300 हो जाएगा। 8% है, दर नहीं समय पूछ रहा है हमसे, समय ज्ञात करना है तो टी बराबर क्या होता है बाबू? टी बराबर होता है एस आई गुने 100 बटे पी गुने आर। चलो बराबर एस आई कितना है 300 गुने 100 बटा पी कितना है हमारे पास 1500 गुने 8 3 पचे 15, 20 पंचे 100, 20 बटे 8, 5 चौको 20, 2 चौको 8, 5 बटे 2 यानी 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सही 1 बटे 2 वर्ष हो गए। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, देख लीजिएगा। अब आगे के सवाल पे चलते हैं 59 नंबर और पूरा करते हैं इसको। एक समान, जब समान जो है दर जो है समान होता है और एक बार घटोत्तरी होती है एक बार बढ़ोतरी होती है तो उसमें आर स्क्वायर बटे 100% का सूत्र लगता है। आर कितना है हमारा 20 स्क्वायर बटे 100 का लगेगा, यानी 20 स्क्वायर का मतलब 400 बटे 100, 0 से 0 को काट दो बचेगा 4%, हमेशा कमी होती है, इस बात को ध्यान रखना। अब 60 नंबर के सवाल को हल कर लेते हैं और बंद करते हैं। देखेंगे ये वाला सवाल को हमको हल करना है तो 20 भागे 5 यानी 5 चौको 20 4 प्राप्त हो गया, भागे 2 धन 8 दूना 16 2 प्राप्त हो गया गुणे 2 धन 5 दूना 10 2 प्राप्त हो गया गुणे 3 2 5 प्राप्त हो गया। बोर्ड मास लगाएंगे 2 दूना 4 2 धन 2 दूना 4 धन 2 पंचे 10, 10 4 14 15 16, ये 16 इसका सही उत्तर आ गया। आप लिख लेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका। इस तरह से बच्चों ये हमारे मैथ के पोर्शन जितने भी थे 20 प्रश्न सबको हमने हल कर दिया और आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर हमारा काम पसंद आता होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स पर कुछ ना कुछ जरूर लिख के भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ते रहिए।